आप हमारे पीछे जो बड़ी सी भवन देख रहे हैं, ये भवन हमारे देश की संसद भवन है। इसी संसद भवन में दोनों सदनों की कार्यवाही होती है, राज्यसभा और लोकसभा, उच्च सभा और निम्न सभा, ये दोनों सदनों की कार्यवाही होती है। और ये संसद भवन बहुत ही पुरानी संसद भवन है। और इसी पुरानी होने की हवाला देते हुए हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री के द्वारा ये नई संसद भवन, जो कि आप बैरिकेड्स के अंदर बनती हुई दिख रहे होंगे, ये निर्माणाधीन है और इसको अभी पूरा होने में थोड़ा सा समय लगेगा। ये टाटा प्रोजेक्ट के तहत निर्माणाधीन है। ये थोड़ी सी गर्व की बात है कि इस प्रोजेक्ट को टाटा ने हासिल किया है, तो शायद बेहतर संसद भवन देश को मिल पाएगा। अब बात यह है कि मैं आखिर इस संसद भवन के सामने आके आप सभी से रूबरू क्यों होने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। इसमें बात यह है कि इस सदन में हमेशा दो पक्ष मौजूद होते हैं, एक पक्ष और दूसरी विपक्ष। तो एक तो वो है जो सत्ता में है और एक वो है जो सत्ता से वंचित है। और आज हम बात करने आए हैं अभी के बहुत ही बड़े इंसिडेंट, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के ऊपर। आखिर बात आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या ये जो सदस्यता रद्द की गई है, क्या इसमें जल्दबाजी नहीं दिखाई गई है, या आखिर कोर्ट के द्वारा जो निर्णय आया है वो थोड़ा सा एक्सेसिव नहीं जान पड़ता है। अभी हाल ही में बीते दिनों में गुजरात कोर्ट के द्वारा एक निर्णय आया है जिसमें राहुल गांधी को मोदी सरनेम को लेके उनको दोषी ठहराया गया। एक कौम के जनभावना को आहत पहुंचाने के लिए उनको दोषी करार दिया गया। और उसमें हवाला ये दिया गया जज के द्वारा कि आप एक जनप्रतिनिधि हैं और आपके बात में वो भावना होनी चाहिए जो कि किसी को ठेस ना पहुंचाए, और इसमें आपको अपने शब्द की सीमा को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन ये बात तो बिल्कुल हकीकत है और बिल्कुल ही ज़रूरी बात है जो कि जज साहब ने कहा है, जिसका हवाला दिया है। लेकिन क्या ये बात सभी पक्ष पे मौजूद वर्तमान सभी पक्ष में सांसद और विधायक या जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो सभी पक्ष वाले इस बात को मान रहे हैं या इसका पालन कर रहे हैं? ये आप सभी हमारे दर्शक अच्छे से जान रहे होंगे कि इसका पालन कितना हो पा रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी इसका पालन कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि जन भावना को ठेस ना पहुंचे, ऐसा शब्द हम ना बोलें। ऐसा कभी ना हुआ है, इतिहास में भी कई बार हुए हैं और अभी भी होते हैं और भविष्य में भी मैं उम्मीद करता हूं कि होता ही रहेगा। ये केस में ऐसा नतीजा आ जाने से कुछ बदलाव होने वाला नहीं है, लेकिन आखिर इसका खामियाजा क्या हो सकता है, ये थोड़ा सा देखने की बात है। मैं आखिर राहुल गांधी का यहाँ पे पक्ष रखने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा ये कहना चाह रहा हूँ कि विपक्ष का लोकतंत्र में मजबूत रहना ज़रूरी है। वैसे ही हमारे देश में अभी कांग्रेस कमज़ोर है, जो कि विपक्ष का डटकर सामना नहीं कर पा रही है, लेकिन लोकतंत्र में ज़रूरी है। आप ज़रा सा सोचिए कि अगर इस संसद भवन में बैठ के विपक्ष किसी भी मुद्दे पे अगर सवाल जवाब नहीं करे, तब तो सिर्फ बात यही रह जाएगी ना कि हाँ ठीक है, हम जो डिसीजन लिए हैं उस पर सिग्नेचर कर दें और वो एक कानून बन जाए। क्यों? क्योंकि हमारे जो राष्ट्रपति जी होते हैं, जो कि कहने के लिए देश के प्रथम नागरिक हैं और महामहिम माने जाते हैं, और वो संवैधानिक रूप से बहुत ही वरिष्ठ पद है जिसके ऊपर कोई पद नहीं है, लेकिन वो सिर्फ कहने की बात। अभी आप अगर देखेंगे तो ये जो सचिवालय, केंद्रीय सचिवालय के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी करके ये बताया गया है कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो चुकी है, आखिर ये
इसका जो प्रोसीजर देखेंगे तो ये है कि ये एक बहस का मुद्दा है। बहस के मुद्दे के बाद ये पूरा का पूरा चीज़ राष्ट्रपति जी के सामने रखा जाएगी, पूरी की पूरी बातें वो समझेंगे और उस पे उनका निर्णय होगा, उन पे उस डिसीजन पे उनका सिग्नेचर होगा और तब जाके ऐलान किया जाएगा कि उनकी सदस्यता है या नहीं है। लेकिन इसको हाल ही में दिखाया, इतनी जल्दबाजी दिखाई गई है ताकि पता नहीं आखिर मंशा क्या है। इसमें कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि एक बार सदस्यता रद्द अगर हो जा रही है तो ये जो 2 साल की सज़ा जो कोर्ट के द्वारा सुनाई गई थी ये बहुत ही लंबी हो जाएगी, कि वो सज़ा पूरा करने के बाद भी एक कानून है जिसके तहत वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और फिर ये 2 पंचवर्षीय वैसे ही खाली नज़र आएगी। लेकिन आखिर बात ये है कि अगर आप कोर्ट को मानते हैं तो थोड़ी सी आप इसमें स्थिरता दिखाए होते तो शायद आप अभी किसी भी बहस का मुद्दा नहीं बन पाते। कोर्ट ने तो थोड़ी सी, जहाँ तक मुझे दिख रही है कि इस छोटी सी चीज़ के लिए, एक आरोप प्रत्यारोप के लिए इतनी बड़ी सज़ा दे दी है। और लेकिन कोर्ट ने अपना एक अच्छा स्टैंड ये लिया है कि राहुल गांधी जी का जो अधिकार है या विक्टिम का जो अधिकार होता है कि वो उच्च अदालत में अपील कर सकते हैं, उसके लिए वो 1 महीने का समय दिया है। लेकिन इस 1 महीने के अंदर वो जैसे ही वहाँ से जजमेंट आती है और ये नोटिफिकेशन आ जाती है, इसमें बहुत ही जल्दबाजी नज़र आ रही है। और ये जल्दबाजी पे आप थोड़ा सा अपने हिसाब से सोच सकते हैं। मैं अपना राय आपको नहीं देना चाह रहा हूँ कि क्या आप सोचें, लेकिन आप ये ज़रूर सोचिएगा कि ये कितनी बड़ी बात है। जितना बड़ा सज़ा है, क्या उतनी बड़ी ये गलती है? बीजेपी के बहुत सारे ऐसे नेता आपको मिल जाएंगे जिस पे जघन्य अपराध के मामले हैं। और बीजेपी ही नहीं, हमारे देश में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई भी क्षेत्रीय पार्टी हो, जिसमें जघन्य आपराधिक लोग किसी न किसी पद पे या उसके पार्टी में निर्वाचित नहीं हुए हैं और वो आज़ाद नहीं घूम रहे हैं। ऐसे कई सारे, अभी आप देखेंगे तो आपको एक इंटरव्यू मिल जाएगा अमित शाह जी का। उसमें एक सवाल पूछा गया था उनसे कि आपका जो कुलदीप सिंह सेंगर हैं उन पे जो आरोप इतना जघन्य बड़ा उन्नाव मामले में जो आरोप लगा है, क्या उस पर आपको उनको निष्कासित नहीं कर देना चाहिए था? उस पर अमित शाह जी का ये बयान था कि कोर्ट का हम सम्मान करते हैं और कोर्ट का निर्णय अभी बाकी है, कोर्ट का निर्णय आएगी उसके बाद पार्टी का डिसीजन लिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोर्ट का निर्णय आया, कोर्ट का निर्णय 1 महीने तक का समय भी दिया गया राहुल गांधी जी को कि वो अपनी उच्च अदालत में अपना अपील दर्ज करें। तो क्या आपको इतनी जल्दबाजी यहाँ पे दिखाने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी? और जहाँ तक अभी हाल ही फिलहाल का अगर आरोप प्रत्यारोप की बात करें तो आप देखेंगे कि अभी जस्ट कुछ ही दिनों पहले राम मनोहर लोहिया स्मृति के ऊपर हमारे जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा जी भाषण दे रहे थे और उस भाषण में वो इतनी मतलब अयोग्यता वाली बात कही है कि गांधी जी के पास कोई भी ग्रेजुएट की डिग्री नहीं थी, एक 10th मैट्रिक की डिप्लोमा डिग्री थी। कहने का मतलब ये है कि पता नहीं वो कौन से कॉलेज से पढ़ के आए, मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा है। वो थोड़ा सा एक कॉलेज नहीं भी गए होंगे या पता नहीं कैसे डिग्री हासिल करके आए होंगे, हाँ, लेकिन वो कम से कम एक गांधी संग्रहालय चले जाते तो उनको प्रमाण मिल जाता कि उनके पास डिग्रियां थी या नहीं थी। और वो डिग्रियां कहीं से चोरी करके नहीं लाया गया, वो डिग्रियां लंदन के कॉलेज से हासिल किया गया। वो बैरिस्टर थे और वो बैरिस्टर वो जो है स्वतंत्रता आंदोलन में कूदने से पहले वो बैरिस्टर हो चुके थे। वो अलग बात है कि उनका जो वकालत थी वो मुंबई हाई कोर्ट में नहीं चल पाई, फिर उन्होंने बड़ौदा हाई कोर्ट में अपना प्रैक्टिस शुरू किया। लेकिन कहने की बात यह है कि इसके अलावा भी अभी आप एक और आपको मैं थोड़ा सा एक वाकया याद दिला दूं कि अभी जस्ट खुशबू सुंदर जो कि अभी फ़िलहाल बीजेपी में है और वो कुछ दिन पहले कांग्रेस की प्रत्याशी थी, कांग्रेस की प्रतिनिधि थी। अब आप उसका अगर एक ट्विटर पे आप ट्वीट जाके देखेंगे, 2018 की ट्वीट है जो कि हाल फिलहाल में वायरल हो रही है, कांग्रेस के द्वारा ट्वीट किया जा रहा है। उस ट्वीट को आप अगर देखेंगे तो उसमें
सेम जिस मामले में राहुल गांधी पे अभी सज़ा सुनाई गई है, उसी मामले को लेके उनका भी ट्वीट था और सेम शब्द जो है उनका भी था, उनका भी यही मोदी सरनेम के ऊपर ट्वीट था। और उस ट्वीट को लेके अभी काफ़ी ज़्यादा बात छिड़ी हुई है, मुद्दे का बहस का मुद्दा बना हुआ है। लेकिन जब वो बीजेपी में आ जाती हैं तो उनका वो सारा अपराध क्षम्य हो जाता है। क्या वो गलती तो वहाँ पे भी था, वो भी मोदी सरनेम को लेके बहुत कुछ बोली थी। क्या उनके बात से, उनके ट्वीट से किसी जनभावना को ठेस नहीं पहुँचा था क्या? तो बात ये है, यहाँ पे साफ आप लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी सत्ता पक्ष के द्वारा जल्दबाजी दिखाई गई। और मैं ये कहना चाहता हूँ सत्ता पक्ष के द्वारा कि उनके बहुत बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी का कहना था कि आप छोटे दिल से बहुत बड़ा नहीं बन सकते। तो आप जो इतने अपार बहुमत के साथ आए हैं और इतने सराहनीय काम किए हैं जो कि कई सालों से लंबित पड़ा हुआ था, तो आप इस छोटे छोटे कारणों से अपना उस बड़े से प्रयास और बड़े से कार्यों को धूमिल ना करें तो शायद बेहतर होगा। और शायद जनता का विश्वास आपके प्रति बना रहेगा और आपका जो जन समर्थन है वो आपको हासिल होता रहेगा। लेकिन अब बात ये है मुद्दे की कि ये जो कांग्रेस में सदस्यता रद्द की गई है, ये पहला इंसिडेंट नहीं है। इससे पहले भी इंदिरा गांधी जी पे मोरारजी देसाई जी के सरकार में ये सदस्यता रद्द किया गया था इंदिरा गांधी जी का। और इंदिरा गांधी जी, लेकिन वो ऐसी नेता थी, वो अगले ही साल अपार बहुमत के साथ सत्ता में आई। और उसके बाद फिर आप लोग जानते ही हैं कि उसके बाद फिर इमरजेंसी वगैरह आया, तो वो उनका अपना ये था, छवि था। अब देखना ये होगा कि इस आपदा को राहुल गांधी अवसर में कैसे बदलते हैं और उसको अवसर में बदलने में वो कितने सफल हो पाते हैं। तो आगे देखते रहेंगे कि आखिर किस हद तक अपना कर्तव्य बीजेपी निभाएंगे और अपनी कर्तव्यनिष्ठ कितना कांग्रेस बनी रहेगी। और आगे जो भी अपडेट आएंगे हम आपके साथ रूबरू होंगे और कोशिश करेंगे कि हम दोनों पक्षों की बातों को सामने रखें। डिसीजन आपका होगा और अभी जो है उस पर भी आप अच्छे से सोच सकते हैं, विचार सकते हैं। इसमें कहीं से मैं कोई किसी का पक्ष नहीं रख रहा हूँ और जो भी आपका पक्ष होगा वही हमारा भी होगा। आपका जन भावना जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हम आज जो कोर्ट का जो निर्णय है उसको भी बहुत ही सम्मान करते हैं और आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं तीखी सच और मैं हूं आपके साथ संजीव चौधरी। धन्यवाद।